हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक उमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ 4 टक्स की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। ब्लाउज़ का साइज़ है 38, वेस्ट साइज़ है 30, 38 और 30। ये हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे 15 इंच। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 7 इंच लेंगे, चौड़ाई 3 इंच लेंगे। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे इस तरह से, गोल शेप में कटिंग करेंगे बैक की। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से हम नाप लेकर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर टक्स के लिए लेंगे 3.5 इंच लंबाई लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हाफ इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। अब अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे आई और हुक के लिए। अब हम बैक पार्ट का जो अस्तर मैंने कट किया है, अब उसको रखेंगे इस तरह से बराबर में। अब 1 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से, डॉट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन इस तरह से चौक से निशान लगा देंगे चारों तरफ से। इस तरह से हमने चारों तरफ से निशान लगा दिया है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्टिचिंग के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहता है और फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा। अब अंदर की तरफ इस तरह से हमने गोलाई कर दिया है। साढ़े 6 इंच पर नेक लेंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई करेंगे। हम गोल शेप में ब्लाउज की कटिंग करेंगे इस तरह से।
अब यहाँ से हम टक्स का तीरा लगाएंगे 3.5 इंच पर। यहाँ से भी हम 3 इंच ले लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से 1/2 इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे, 2-2 इंच पर। इस तरह से हमने चारों तरफ से डॉट का निशान लगा दिया है 2-2 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच लेंगे दोनों तरफ से। इधर से हम ले लेंगे 2.5 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। इधर से भी आर्म होल की तरफ से भी हम ले लेंगे। ये हमारा 4 टक्स का तीरा लगा दिया है। अब अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट के कटिंग कर लिए है। अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव को इस तरह से 4 फोल्ड हमने किया है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब अस्तर को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। स्लीव की लंबाई हम लेंगे 7 इंच। चौड़ाई 7 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम फोल्ड कर 3.5 इंच पर हम डॉट का निशान लगाएंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। साढ़े 5 इंच पर यहाँ पर स्टिचिंग के लिए रहेगा, एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था उस लाइन पर इस तरह से मिला देंगे। अब इधर से तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम अस्तर को कट करेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे स्टिचिंग के लिए। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से रख देंगे। अब फैब्रिक को कट करेंगे इस तरह से।
अब हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से अस्तर को। अब हम स्लिप कट करेंगे। यहाँ से हम अब फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब अस्तर को रखकर स्लिप इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वीडियो। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टिचिंग के साथ। टेक केयर।